नमस्कार क्लास 10 कैसे हैं आप बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर कहां यूज होते हैं। अब यूज तो देखेंगे, साथ में किस केस में यूज करते हैं। आपने देखा था रे डायग्राम पे कनकेव के 6 केस थे और कन्वेक्स के 2 केस थे। तो उन केस में किस केस का इस्तेमाल करके कनकेव और कन्वेक्स को यूज किया जाता है तो उसको करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, बाकी जो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इसका जो वर्कशीट है मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मैं अपलोड कर दूंगा जो है गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम कोड आप उसे ले लेना। चलिए शुरू। यस क्लास 10 कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज करने जा रहे हैं हम लेक्चर 10.5। बच्चे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10 साइंस, जो कि आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। उसके रिगार्डिंग बच्चे मैं लेक्चर 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और बच्चे मैं हर लेक्चर के बाद मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ आपको कुछ टास्क दे रहा हूं। जैसे लेक्चर 1 में दिया था आपका वर्कशीट 10.1, लेक्चर 2 वर्कशीट 10.2। इट मीन्स आपको 4 वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एंड बच्चे जो वर्कशीट के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कितना सिंपल है, आप लेक्चर देखो वर्कशीट करो, लेक्चर देखो वर्कशीट करो। तो अगर आप नए हो तो अगर आपको वर्कशीट नहीं पता तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जो ज्ञानी कीटा क्लास 10 फैमिली गूगल क्लासरूम पर भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बच्चे व्हाट्सएप पे भी तो ग्रुप बने हुए हैं, क्लास 10 बॉयज का और गर्ल्स का साइंस का मैथ अलग अलग है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है हम करेंगे, हम ऑलरेडी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम देख चुके हैं और रे डायग्राम की मदद से बच्चे आज अगर आपने रे डायग्राम की वीडियो नहीं देखी बच्चे प्लीज वो देख के आना, बिकॉज अगर वो देख के आओगे तो ये कुछ भी नहीं है, नकली होगा। ठीक है, तो जी बच्चे है क्या, आज हम पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। मुझे पता है कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल तो ठीक है, हम घर पे इस्तेमाल करते हैं मैं थोड़ा देखने के लिए, जहां पर देख के बोलते हैं अरे वाह, अरे क्या लग रहा हूं मैं, अरे वाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूं। जो बोलते नहीं बोलते हैं, सेम बच्चे आपका जो हम देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां है। सेम बच्चे तो क्या है, उसका यूज हम तब करेंगे जब वो चीज बात फिट हो रही। कैसे, अगर मैं बोलूं कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्या आप डेंटिस्ट कर सकते हैं, तो हम सोचेंगे क्या कनकेव मिरर, डेंटिस्ट कब, जो डेंटिस्ट है वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल कब करेंगे। डेंटिस्ट बच्चे आपका जो है कनकेव मिरर का इस्तेमाल तब करेंगे जब कनकेव मिरर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है क्या चाहेगा, आप जो दांत हैं, जो आपका जो टूथ है उसकी छोटी इमेज बनेगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी। इट मींस क्या, उसकी यूज तो हम कैसे, अगर वो उसमें फिट बैठता है तो उसको यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे। सबसे पहला जो यूज है वो है आपका कि इसको टॉर्च, सर्च लाइट्स और व्हीकल्स के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट है। मतलब हम चाहते हैं कि जब वहां से आपका टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल से जब आपकी लाइट निकले तो बहुत पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकले, बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक जाए। मतलब आप क्या चाहते हो कि जो इमेज हमारा जो लाइट हो कहां तक जाए, बहुत दूर तक। और कितना दूर, मैक्सिमम दूर क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। मतलब आप चाहते हो कि कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि आपका जो कनकेव मिरर है वो इमेज को बहुत दूर तक फेंके। आप सोच के बोलना कि मुझे बताओ क्या आपका कनकेव मिरर ऐसा कोई केस है। कनकेव मिरर के 6 केस है, 6 केस में से कौन सा केस है जहां पर मैक्सिमम जो आपकी इमेज है वो बहुत दूर बनती है। ऑब्वियस सी बात है कि सर जब आपका ऑब्जेक्ट, दो ये पूछा जाता है कि बता कौन सा केस है। मुझे पता है कि जब कनकेव मिरर का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, एट एफ, मतलब जब प्रिंसिपल फोकस पर, मतलब हम ऐसा सेट करेंगे कि आपका जो हेडलाइट है, आपका जो सर्च लाइट है वो, और आपका जो क्या आपका जो वो, और आपका साथ में सोर्स ऑफ जो लाइट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ इस तरह के हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट एफ। इट मींस ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होना चाहिए, एट प्रिंसिपल फोकस। अगर ऐसा है तो सोच के बोलना इस केस में इमेज कहां बनता चाहिए। मुझे पता है कि जब भी सर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पर होता है तो इमेज आपका कहां बनेगा, एट इंफिनिटी है। तो यही चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट एट फोकस हो, ठीक है, और इमेज कहां बने, एट इंफिनिटी हो। तो आपको दिख रहा है, देखो तो ये जो रे डायग्राम, इस रे डायग्राम देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मान लो क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जहां से लाइट आ रहा है। इट मीन जो भी लाइट होगा ना उसके अंदर, तो वो आपको कहां रखना होना चाहिए, मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर। तो देखो आप पता है, और इस केस में इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी में। और अगर आपको रे डायग्राम प्रॉब्लम हो रही हो तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप रे डायग्राम वीडियो देख लेना। इट मींस यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट है। और कोई पूछे कि बताओ जब इसको इस तरीके से यूज किया जाता है तो कौन सा केस है। सर ये केस नंबर बोलो कौन सा, 5th, जहां पर ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस रखा होता है। सेकंड बच्चे क्या है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स, कि पेशेंट जो होते हैं उनके टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए। आप सोच के बोलना कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम, ठीक है, आपको जो कर रहे हैं इसका मतलब ये है पक्का जो है कनकेव मिरर जो है टीथ की मैग्नीफाइड इमेज या फिर एनलार्ज इमेज बना रहा है। आप चाहते हो कि टीथ है ना जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी बने ताकि हम क्लियरली देख पाए। अब सोच के बताओ मुझे पता कि भैया कनकेव मिरर का जो ये टेबल था, इस टेबल पे बताओ कि कनकेव मिरर कौन कौन से केस में आपका जो एनलार्ज इमेज बनाता है।
आप क्या चाहते हो, ज्यादा इनलार्ज ना हो, थोड़ा सा इनलार्ज। सोच के देखो, एक तो केस नंबर क्या है, एक तो केस नंबर आपका है 4 और एक केस नंबर 6 है। केस नंबर 4 में क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है तो इस केस में आपका एनलार्ज इमेज बनता है। और एक लास्ट केस है जहां पर ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में, मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होता है, इस केस में आपके एनलार्ज बनता है। पर लेकिन सोचने वाली बात यह है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि टीथ है उसकी कैसी इमेज बने, टेढ़ी की सीधा। ऑब्वियसली बात है, दो चीज चाहते हो सर, एक तो मैग्नीफाइड बने मतलब एनलार्ज बड़ा जूम हो जाए, और एक चाहते हो कि सीधा बने। अगर मान लो इन्वर्टेड बनेगा, आपका इन्वर्टेड बनेगा तो सोच के बोलना चाहिए कि जो टीथ है ना वो उल्टा दिखेगा, इट मींस डेंटिस्ट को प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर देखो, अगर आपका बिटवीन सी एंड एफ का केस देखूं तो उस केस में जो नेचर कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड, इट मींस इनवर्टेड है ना तो काम नहीं चला। तो लास्ट केस जो है बिटवीन पी एंड एफ है, जहां पर जो इमेज बनेगी एनलार्ज ही बनेगा, साथ में वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनेगा। इरेक्ट बन रहा है जो ऊपर की तरफ, जैसा ऑब्जेक्ट हो वैसी बनेगा, इट मींस इस केस का। तो इफ समवन आस्क यू कि किस केस का यूज करते हैं डेंटिस्ट, मतलब कि आपका जो आपका टीथ है, टीथ और आपका जो मिरर है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, सर ऐसा हो कि बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज क्या बोलोगा, इमेज बिहाइंड द मिरर बने, पर लेकिन एनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एफ एंड पी के बीच में, और इमेज का बनेगा पीछे की तरफ, मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, और इसी केस का यूज करते हैं डेंटिस्ट है। थर्ड देखते हैं बच्चे, थर्ड सेम बच्चे वही है कि आपका शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर होता है ना उसमें हम क्या चाहते हैं कि जो फेस है, फेस का लार्जर इमेज बने, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। सेम बच्चे आप सोचिए, बोला आप क्या चाहते हो, फेस इन्वर्टेड बने, नहीं बिल्कुल नहीं है, आप चाहते हो इरेक्ट बने, इसीलिए आप जो है वो शेविंग मिरर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ फेस। सेम बच्चे आप चाहते हो लार्जर बने साथ में इरेक्ट बने, इट मींस हम केस नंबर कौन सा, केस नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखा हो, इस आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। और लास्ट बच्चे क्या है, लास्ट है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। आप सोलर फर्नेस जो सौर की भट्टियां होती है क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सर आपकी इमेज क्या बने, आप ये चाहते हो कि देखो जो सोलर फर्नेस है वो कौन से रेज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली सनलाइट है। सन जो सन है जो बहुत दूर है, हम मान सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। मुझे पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इस केस में इमेज कहां बनता है, इस केस में मुझे आपको याद है कि जब आपकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है और कनकेव मिरर से टकराती हैं तो एक जगह कंसंट्रेट, एक जगह मिल जाती है ना। चाहिए सोच के बोलना, अगर कनकेव मिरर में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, अगर कनकेव मिरर में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक जगह मिला सकता है, इसीलिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है कि क्या हो, पैरेलल सन रेज आ रही है और जाके एक पॉइंट पे मिल जाए और मैक्सिमम गर्म और मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो जाए। इट मींस लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। और किस केस का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनेगी, एट एफ, और कंसंट्रेट बनेगी, ज्यादा हीट बनेगा। तो इस तरीके से हमने 4 यूज देखे। और ध्यान रखना, यूज तो ठीक है बच्चा रट लेता है, पर लेकिन किस केस का और किस केस का क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं, जिस तरह हमने कनकेव मिरर के केस देखे, सेम बच्चे कन्वेक्स का। कन्वेक्स मिरर का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल बच्चे वो है कि कनकेव मिरर को हम रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसके साइड में मिरर्स होते हैं, जिससे आप क्या करते हो, पीछे के, अगर आप मान लो चाहते हो कि रोड को क्रॉस करना, तो आप देखते हो पीछे से कोई आपका व्हीकल्स आ रहा नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या चाहते हो, उस केस देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, अगर मैं कार की बात करूं, ट्रक की बात करूं, आपको बस की बात करूं, ऑब्जेक्ट कितने बड़े हैं, आप क्या चाहते हो उस बड़े इमेज की, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बने, छोटे ना। आप चाहते हो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, आप चाहते हो छोटी इमेज है, इट मींस बच्चे छोटा डिमिनिश इमेज चाहते हो। अब आपके मन में आएगा सर डिमिनिश इमेज तो कनकेव मिरर भी बनाता है। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो कनकेव 2 केस में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो या ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी हो, इस केस में डिमिनिश इमेज बनाता है। पर लेकिन बच्चे डिमिनिश बनाता तो है लेकिन इन्वर्टेड बनाता है। कैसे बनाता है बच्चे, इन्वर्टेड, मतलब गाड़ी सीधा तो आपको उल्टा दिखेगा। सोच के बोलना, अगर ऐसा तो प्रॉब्लम होगा नहीं, बिल्कुल होगा। इट मींस अगर आपसे कोई बहस करे कि ठीक है कनकेव का इस्तेमाल क्यों नहीं करे रियर व्यू की तरह, कि सर बिकॉज क्योंकि जो कनकेव मिरर है छोटा तो बनाता है लेकिन वो कैसा, इन्वर्टेड है। पर लेकिन जो कन्वेक्स है, अगर आप कन्वेक्स के दोनों केस देखोगे, कन्वेक्स दोनों केस में डिमिनिश और हाईली डिमिनिश बनाता है, साथ में इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं सोचो कि सर कनकेव भी तो छोटा बनाता है लेकिन कनकेव का इस्तेमाल क्यों नहीं करा, बिकॉज कनकेव जो इन्वर्टेड बनाता है। इट मींस कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल बिकॉज पहला, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट
थोड़ा डिमिनिश इमेज, और साथ में आप देखोगे कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो चीज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। कर्व्ड आउटवर्ड्स होने की वजह से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इट मींस दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स है। तो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहला, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट और डिमिनिश इमेज, और सेकंड बच्चे क्या वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है बिकॉज एक कर्व्ड आउटवर्ड्स होते हैं। तो बच्चे यहां से कभी कभार जो है सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या यूज है कनकेव और कन्वेक्स का, हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जहां पर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और साथ में एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि 1/b + 1/u = 1/f है। थोड़ा सा आइडिया ले लो, मिरर फॉर्मूला से बात करता है तीन की। जिस तरह ओम्स लॉ तीन चीज को कनेक्ट करता है ना, ओम्स लॉ ने किस किस को कनेक्ट किया, ओम्स लॉ ने तो V और एक I और R। सेम बच्चे जो मिरर फॉर्मूला है वो करता है तीन बातों को कनेक्ट। कौन कौन सा, एक स्मॉल u, एक स्मॉल v और एक स्मॉल f है। स्मॉल u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल v क्या होता है, इमीडिएट डिस्टेंस है, और स्मॉल f क्या होता है, फोकल लेंथ है। इन तीनों के ऊपर एक रिलेशन है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है। बच्चे एक बार कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की वीडियो आ जान दो, उसके बाद आप देखोगे न्यूमेरिकल्स ना आपके चुटकियों में होने वाला है, और न्यूमेरिकल्स में कभी कभार रे डायग्राम का जिक्र भी होता है। तो कंप्लीटली लेक्चर को देखते जाओ। मैं मानता हूं कि लेक्चर थोड़े लेंथी होंगे पर लेकिन बच्चे लेक्चर को मिस नहीं करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो टाइम है ना, अभी बच्चे ये जो चैप्टर है वैसे ही आपका जो है फाइनल एग्जाम, देखो फाइनल में तो पूरी बुक आने वाली है, पर लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना, जो ये चैप्टर ये अभी का नहीं था, किसी के स्कूल में अभी प्रीफर करते हैं, लेकिन ये एंड का चैप्टर, सोचो आप अभी कर पा रहे हो कितना टाइम है। इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे साथ साथ करते हो। बाकी आज का जो होमवर्क है वो मैं वर्कशीट 12.5 अपलोड कर दूं, जहां कुछ ही क्वेश्चंस होंगे इसके यूज के ऊपर। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जाके कर लो, और ज्ञानी किडा को फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। बाकी इस संडे क्विज कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, उसकी जो रिगार्डिंग डिटेल्स है मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।